अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिर और मैं हूं फाइक महमूद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी है। डीजल के निर्ख बरकरार रहेंगे। मिट्टी का तेल 15 रुपए सस्ता कर दिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी है। डीजल के निर्ख बरकरार रखेंगे। मट्टी का तेल 15 रुपए सस्ता कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बताया नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी है। डीजल के निर्ख बरकरार रखे जाएंगे। मट्टी का तेल 15 रुपए सस्ता भी कर दिया गया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बताया नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। कीमत में 5 रुपए की कमी, मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर की कमी और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपए फी लीटर की कमी की जा रही है। डीजल की कीमत है 280 रुपए फी लीटर जो है ये बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो कीमत है जो इस वक्त 272 रुपए है, इसमें 5 रुपए कमी के साथ नई कीमत जो होगी वो 267 रुपए फी लीटर होगी। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल 202 रुपये 73 पैसे है, इसको 15 रुपए की कमी के साथ 187 रुपये 73 पैसे किया जा रहा है। लाइट डीजल ऑयल जिसकी इस वक्त कीमत 196 रुपये 68 पैसे है, उसको 12 रुपए की कमी के साथ 184 रुपये 68 पैसे किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अज़खुद नोटिस केस पर फैसला महफूज कर लिया है जो आज दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि कोई भी आईनी इदारा इलेक्शन की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। अदालत के अलावा किसी को भी इख्तियार हासिल नहीं है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की चौथी तवील तरीन समात। जजेस ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात में ताखीर पर उठा दिए कई सवालात। JUI के नजदीक इंतखाबात की तारीख देना सिर्फ गवर्नर का इख्तियार। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अहम आईनी मामले पर अदालत क्या हुक्म देगी, फैसला आज हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन बरवक्त ना हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। 1988 और 2008 का इलेक्शन भी मुकर्ररा मुद्दत के बाद हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना हो तो सदर और गवर्नर का किरदार कहां जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अगर कानून में तारीख देने का मामला वाजे कर दिया जाता तो आज यहां खड़े होने की जरूरत पेश न। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले दिन से ही मौक़िफ़ है कि तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है। चीफ जस्टिस ने पूछा गवर्नर आंखें बंद करके या मुशावरत से इलेक्शन की तारीख देते हैं। गवर्नर को इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का क्या इल्म है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना सियासी जमातों का नहीं इलेक्शन कमीशन का काम है। नून लीग के वकील ने कहा कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो पंजाब और KP में मुंतखब हुकूमतें होंगी। JUI के वकील ने कहा गवर्नर के अलावा किसी को तारीख देने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। सदर मुमलिकत के वकील ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की हद तक तारीख देने की गलती का एतराफ करते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कानूनी बातों को एक तरफ रखकर मुल्क का सोचें। जमहूरियत का तकाजा यही है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी मामलात इत्तफाक़ी राय से हल होने चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब हुकूमत की सोच हो इमरान खान को गिरफ्तार करके नाअहल किया जाए फिर इंतखाबात होंगे। आइन के तहत 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़े और हम इलेक्शंस एक कंसेंसस से करा सकें। लेकिन जहां पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे फिर उन्हें माइनस किया जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ होने चाहिए। मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा। अगर आज अदालत के जरिए 90 दिन में आगे इलेक्शन चले जाएंगे तो फिर तो कोई भी जाके इलेक्शनों को आगे करवाने के चक्कर में पड़ जाएगा और पाकिस्तान की सारी बुनियाद ही आइन की हिल जाएगी। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था पहले एहतसाब फिर इंतखाब। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की हैं वो कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब। पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप
और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। हीले बहानों से जो पुरानी स्ट्रेटजी है PMLN की, वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। और अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है कि वो तकसीम का हिस्सा बनते हैं या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद आमद पर इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। PTI चेयरमैन के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर बदनज़मी फैल गई। धक्कम पेल करते कारकुनों ने दरवाजा तोड़ दिया। CCTV कैमरे भी महफूज न रहे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इमरान खान की इस्लामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल। कारकुनान हिफाजती हिसार तोड़कर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। इहाते अदालत में हंगामा आराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस की साफियों से बदतमीजी और तशद्दुद। चेयरमैन PTI काफले के हमरा इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंचे तो साबिक अरकान असम्बली और कारकुनान की बड़ी तादाद ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। गाड़ियों पर गुलपाशी भी की। इमरान खान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर हजारों कारकुनान हिफाजती हिसार तोड़ते हुए इहाते अदालत में दाखिल हो गए। इस मौका पर कई पार्टी रहनुमाओं और वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। खवातीन भी लीडर के इस्तकबाल में पीछे न रही। पार्टी कारकुनान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई भी की, जबकि सिक्योरिटी एहलकार कारकुनान को रोकने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब इमरान खान की सिक्योरिटी में शामिल चंद एहलकार गाड़ी की छत से गिरकर जख्मी भी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बदतरीन बदनज़मी हुई, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बावजूद वकला हाई कोर्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोलकर अंदर दाखिल हो गए। पुलिस ने मीडिया को इहाते अदालत में दाखिले से रोक दिया। मोबाइल फोन छीन लिए, सहाफियों को धक्के दिए और तशद्दुद किया। सहाफियों की जानिब से वाक़े पर एहतजाज किया गया और IG से वाक़े की तहकीकात और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। और इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद के मौके पर तोड़ फोड़ के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि असलहा भी बरामद कर लिया गया है। PTI चेयरमैन की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर हंगामा आराई के मुकदमे में संगीन दफात शामिल की गई हैं। पुलिस ने मजमूई तौर पर 25 अफराद को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद के थाना रमना मुंतकिल कर दिया है। मजीद गिरफ्तारियों के लिए टीम सरगर्म अमल है। हुक्काम के मुताबिक तहरीक इंसाफ के क़यादत ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कार्य सरकार में मुदाखलत और तोड़ फोड़ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान के पास फॉरेन फंडिंग का कोई जवाब नहीं। आज अदालती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने आज अदालत पर हमला किया है। नवाज शरीफ जाली केसेस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होते रहे। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। देखिए जी, आज ये रवायत कायम की गई है कि आप अदालत को, अदालती निज़ाम को, जजेस को धमकाएंगे, अदालत पे हमलावर होंगे अगर आप मफरूर रहेंगे, क्योंकि आपके पास ना फॉरेन फंडिंग का जवाब है, ना आपके पास तोशाखाना के डाके का जवाब है। आज अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फॉरेन फंडिंग में पहले इलेक्शन कमीशन से 8 साल मफरूर, फिर कोर्ट्स बुलाएं तो हमला करो, गाली दो, धमकी दो, दरवाजे तोड़ो, तोड़ फोड़ करो तो जमानत कबूल कर ली जाएगी। तो ये जजेस के ऊपर आज सवालिया निशान है। ये अदालत के ऊपर हमला किया उन्होंने आज। नवाज शरीफ मुल्क का 3 दफा मुंतखब वजीर आजम झूठे, जाली, बोगस केसों में इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होकर अपनी बेटी के साथ अगर 5 मिनट 10 मिनट की ताखीर होती थी ना, 150 से ज्यादा पेशियां अटेंड किए रोजाना की बुनियाद के ऊपर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवानों को सच और झूठ का फर्क समझना होगा। पार्टी कारकुन अवाम को महंगाई और मुआशी तबाही लाने वाले किरदारों से आगाह करें। मरियम नवाज की सदारत में मुस्लिम लीग नून साहिवाल यूथ विंग और सोशल मीडिया टीम का इजलास हुआ, जिसमें यूथ विंग को वुसअत देने पर मुशावरत की गई। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों के हाथ में किताब और लैपटॉप दिए। जितनी बड़ी तादाद में खवातीन और नौजवान तंजीमी कन्वेंशंस में आ रहे हैं, ये असल तब्दीली है। मरियम नवाज ने कारकुनों को हिदायत की कि वो इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम से राब्ता बढ़ाएं।
लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क के बाहर से पुलिस की सिक्योरिटी हटा ली गई है, जिसके बाद कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अदालत पेशी के लिए इमरान खान की इस्लामाबाद रवानगी के बाद पुलिस ने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह जमान पार्क के अतराफ सिक्योरिटी पोजीशंस छोड़ दी, जिसके बाद कारकुनों ने मोर्चे संभाल लिए हैं। पीटीआई चेयरमैन के बनी गाला जाने के बजाय लाहौर वापसी की इत्तला मिलते ही कारकुनों ने दोबारा से कैंप लगाना भी शुरू कर दिए हैं। और तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है। पार्टी की जानिब से साहिवाल में 175 गिरफ्तारियां देने का दावा किया गया है। साहिवाल में पीटीआई कारकुन रैली की सूरत में डीपीओ ऑफिस पहुंचे। रैली के शुरका ने नारेबाजी भी की। मुजाहिरे के बाद मुतादिद अफराद ने रज़ाकाराना गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने गिरफ्तारियां देने वालों को जेल मुंतकिल कर दिया। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के मुताबिक साहिवाल में साबिक़ अरकान असम्बली समेत 175 अफराद ने गिरफ्तारी दी है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के 9 हलकों में 16 मार्च को शेड्यूल कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNAs की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात रोकने के लिए दायर दरखास्तों की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने 16 मार्च को होने वाले 9 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन रोकने से इनकार करते हुए इलेक्शन कमीशन व दीगर को 21 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शहाब इमाम ने कहा, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, हमें अदालत में सुना ही नहीं गया और 21 मार्च की तारीख दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शहाब इमाम एडवोकेट का मौक़िफ़ था कि अगर हमारी आईनी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंतखाबात से भाग नहीं रहे, जब ऑर्डर आएंगे इलेक्शन करा देंगे। इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उनके इस्लामाबाद जाने पर जमान पार्क से सिक्योरिटी हटाई गई। लाहौर के किसी प्रोजेक्ट को हम रुकने नहीं देंगे, वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं नहीं भाग रहा, हमें जब कहेंगे इलेक्शन करा देंगे, बेफिक्र। सिक्योरिटी इमरान खान साहब को देनी है, वो वापस आएंगे तो फिर उस टाइम रिव्यू कर लेंगे, देंगे। बट अभी वो है नहीं, तो इसलिए आई थिंक सिक्योरिटी हट गई है, वरना जब वो आएंगे तो उस टाइम दोबारा उसको देख लेंगे कैसे करनी है। मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौर का कोई प्रोजेक्ट उसको हम रुकने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। जो थोड़े टाइम में कर सकते हैं वो ज़रूर कर लेंगे। ये डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट का है, हमने सिर्फ इसको कंप्लीट कराना है, हमारा उसमें और कोई रोल नहीं है। DGLDA यहाँ बैठे हुए। दूसरा, हॉर्स एंड कैटल शो बहुत महंगा पड़ रहा था, तकरीबन 90 करोड़ का पड़ रहा था। हमने स्पॉन्सर्स की कोशिश की, वो इतने ज़्यादा नहीं मिल सके। जश्न बहारा हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लाहौर में फेस्टिवल्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो भी 100% हम स्पॉन्सर्स के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा रहे। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि लीबिया के शहर बेनगाजी के करीब कश्ती के हादसे में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। इटली में चंद रोज कबल पेश आने वाले हादसे में कौमी हॉकी टीम की खातून खिलाड़ी शाहिदा रजा भी जाँ बहक हो गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि कश्ती डूबने का ये हादसा 26 फरवरी को बेनगाजी के करीब पेश आया। त्राबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाना लाशों की पाकिस्तान मुंतकिली में मदद कर रहा है। सिफारती ज़राए का कहना है कि इटली के करीब एक कश्ती हादसा में भी 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। उनमें कौमी हॉकी टीम की खातून खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल थीं। शाहिदा रजा का ताल्लुक कोयटा के हज़ारा कम्युनिटी से था। दोनों कश्तियों में सवार पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर लीबिया से इटली जा रहे थे। कुछ मौसम की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बादल बरसने की पेशगोई की है। लाहौर में मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से। जी राना मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम देख रहे हैं आप? बादलों का सिलसिला पिछले 24 घंटे से दाखिल हुआ है, वो अभी भी मौजूद है और वो कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक लाहौर के गिरदरवा के अंदर बादल रहेंगे। पिछले 1 से 2 घंटे से हल्की बूंदाबांदी दोबारा शुरू हुई है। पूरे लाहौर समेत गिरदरवा में हल्की जो बारिश है ये सुबह तक सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद कुछ घंटों को गैप के बाद दोबारा जो सा फिर बारिशें हल्की होंगी, लेकिन दर्जा हरारत में भी कमी होगी। इससे अभी दर्जा हरारत तकरीबन लाहौर का 10 से 12 डिग्री और मज़ीद इसमें कमी होने का इम्कान है। हवा में नमी का जो तनासब है वो तकरीबन 80% के करीब है। हवा तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मालाकंड कश्मीर के पहाड़ियों पर भी बारिश है, कहीं हल्की बर्फबारी भी होगी सवात कलाम साइड पर, लेकिन जो बारिश है वो पूरे जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की होगी और कहीं तेज़ होगी। और ठंडी हवा चलने की वजह से लाहौर में एक बार फिर दोबारा सर्दी की लहर वापस आ रही है। जी
और नाज़रीन, रवां माली साल के पहले 7 माह में मालियाती खसारे में इजाफा, जबकि बरामदात दरामदात और सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई है। वजारत खजाना ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से जनवरी तक तरसीलाते ज़र 11% कम होकर 16 अरब डॉलर रहीं। सरकारी अखराजात में 19.8% कर्जों पर सूद की अदायगियों में 77% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की शरह 25.4% रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारी 44% कमी के साथ 68 करोड़ 35 लाख डॉलर रही। टैक्स आमदन में 18.8% इजाफा हुआ। बरामदात 7.4% कम होकर 16.4 अरब डॉलर, जबकि दरामदात 20.9% कम होकर 33.5 अरब डॉलर रही। आलमी रेटिंग इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग कम करते हुए कहा है कि माली ताउन मुकर्ररा मोहलत में ना मिलने की सूरत में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। मूडीज ने पाकिस्तान की डेट रेटिंग CAA1 से CAA3 कर दी। आलमी रेटिंग इदारे का कहना है कि बैनुल-अक़वामी अदायगियों के चैलेंजेस और बढ़ते हुए डिफॉल्ट रिस्क को देखते हुए पाकिस्तान की रेटिंग कम की, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुआदला ज़खायर भी इंतहाई कम तरीन सतह पर आ गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे पाकिस्तान ने IMF की शराइत को पूरा करने की खातिर आमदन बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए हैं, ताहम कमज़ोर तर्ज हुक्मरानी और बढ़ते हुए समाजी खलफशार के खदशात मौजूदा हुकूमत के लिए सख्त फैसलों पर अमल दरामद जारी रखने में रुकावट भी बन सकते हैं। मूडीज कहता है कि आलमी मालियाती इदारे की जानिब से मिलने वाली रकूम से आर्जी तौर पर तो कुछ सहारा मिल भी जाएगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं। मूडीज की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट की रेटिंग से सिर्फ 1 दर्जे ऊपर है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी रही। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 273 पॉइंट्स कमी से 40,510 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। डॉलर ₹1.58 इजाफे से 261 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 266 रुपए 50 पैसे का हो गया।